आप देख रहे हैं, आपने खुद ही देख लिया कि फूल खा रही है मशीन। 10 तारीख के बाद जिस दिन 11 बजे फैक्ट्री का ताला खोला तब तक 100 रुपए वाला माल 170 रुपए हो चुका था। और ब्लैक मार्केटिंग चरम पे है। जिसके पास जो दाना था उसने रोक लिया कि अभी युद्ध चल रहा है, माल अभी और बढ़ेगा। कंपनियों की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर एमओयू कंप्लीट नहीं करेंगे तो पूरे साल का हम लोग का कमीशन भी डेप्थ कर देंगे। हमारे यहाँ से बूंदी में जो 30 राइस मिलें काम कर रही है, उनके यहाँ भी लदान की समस्या हो गई है। कोई भी एक्सपोर्टर अपना माल लोड नहीं करवा रहा है। राइस इंडस्ट्री को 200 से 300 करोड़ रुपए के नुकसान का मैं आकलन कर रहा हूं। तो लगभग 12 × 2 $24 मिलियन का प्रोडक्ट समुद्र में खड़ा हुआ। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की उस रीढ़ की हड्डी की जो इस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध की तपिश में झुलस रही है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। क्या आपको याद है 2020 का वो दौर जब कोरोना की वजह से फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे? आज 2026 में हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। कच्चा माल महंगा, लॉजिस्टिक्स की समस्या और ऊपर से युद्ध का साया। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम समझेंगे कि कैसे छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और सरकार उन्हें बचाने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाल रही है। अगले कुछ मिनटों में हम उन हजारों मजदूरों और लाखों कारोबारियों की कहानी डिकोड करेंगे जिनकी रोजी रोटी आज दांव पर लगी है। भारत के छोटे उद्योग जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, देश की जीडीपी में 30% का योगदान देते हैं और लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन आज ये उद्योग एक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ ईरान जंग की वजह से क्रूड ऑयल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की ट्रेड पॉलिसियों ने कच्चे माल की सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। आलम यह है कि जो प्लास्टिक दाना 100 रुपए में मिलता था वो रातों रात 170 का हो चुका है। राइस इंडस्ट्री से लेकर सिरेमिक और पंप इंडस्ट्री तक हर जगह हाहाकार मचा है। अकेले राजस्थान के बूंदी में 30 से ज्यादा राइस मिलें लदान की समस्या से जूझ रही हैं, जहां करोड़ों का माल समुद्र के बीचों बीच जहाजों में फंसा हुआ है। इस संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार 2020 वाली उस पॉलिसी को वापस ला रही है जिसने कोविड के दौरान लाखों बिजनेस को डूबने से बचाया था। इस नई स्कीम का नाम है GECL यानी गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई छोटा बिजनेस बैंक से लोन लेता है और युद्ध जैसे हालातों की वजह से वो लोन वापस नहीं कर पाता है तो उसकी गारंटी सरकार लेगी। यानी बैंक का पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए बैंक बिना डरे इन छोटे उद्योगों को फंडिंग दे पाएंगे। सरकार इस स्कीम के लिए करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर सकती है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये लोन कोलेटरल फ्री होगा, यानी किसी भी कारोबारी को अपना घर, जमीन या कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ब्याज दरों पर भी एक लिमिट तय की गई है। बैंकों के लिए करीब 9.25% और NBFCs के लिए 14% तक। ये कदम उन कंपनियों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा जिनका वर्किंग कैपिटल इस वक्त खत्म हो चुका है। जब कच्चा माल महंगा होता है तो कंपनियों को उत्पादन जारी रखने के लिए ज्यादा नकदी की जरूरत होती है। सरकार का मकसद यही है कि नकदी की कमी की वजह से कोई फैक्ट्री बंद ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी काफी चुनौतीपूर्ण है। गुजरात के मोरबी की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स का दुनिया भर में बड़ा हब है। वहां गैस सप्लाई कम होने की वजह से करीब 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो पंप और मोटर प्रोडक्शन का केंद्र है, वहां भी LPG स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही स्थिति रही तो अकेले कोयम्बटूर में 4 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है क्योंकि उन्हें डर है कि फैक्ट्रियां लंबे समय तक बंद रहेंगी। पॉलीमर और प्लास्टिक इंडस्ट्री की हालत भी कुछ अलग नहीं है। मार्च के महीने में ही घरेलू पॉलीमर उत्पादकों ने कीमतों में 50% तक का इजाफा कर दिया है। इसका असर उन 90,000 छोटे प्लास्टिक प्रोसेसर्स पर पड़ रहा है जो शैंपू की बोतलें, पाइप और पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। ये छोटी इकाइयां इतनी सक्षम नहीं है कि बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकें, इसलिए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है या अपना काम बंद कर देना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ये क्रेडिट गारंटी स्कीम कुछ हद तक राहत तो देगी, लेकिन क्या ये उन मजदूरों का घर चला पाएगी जो अपना बेरोजगार होकर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्कीम एक प्री एम्प्टिव स्टेप यानी समय के पहले उठाया गया सुरक्षात्मक कदम है। भले ही अभी बैंकों में NPA बढ़ने की बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। 2020
2020 में ऐसी ही स्कीम की वजह से करीब 13.5 लाख एमएसएमई इकाइयां बंद होने से बची थीं। सरकार उसी मॉडल को दोहराकर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहती है, लेकिन चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन टूटने की बात है। कुल मिलाकर ट्रंप की नीतियां और ईरान की जंग भारतीय उद्योगों की कमर तोड़ रही है। भारत सरकार का यह कदम शॉर्ट टर्म में कंपनियों को नकदी मुहैया कराकर उन्हें जीवित रख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में समाधान तभी निकलेगा जब वैश्विक स्तर पर शांति बहाल हो और सप्लाई चेन दोबारा पटरी पर आए। तब तक छोटे कारोबारियों को अपनी लागत कम करने और सरकार की इन योजनाओं का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार की नई लोन गारंटी स्कीम छोटे उद्योगों और उनके मजदूरों को इस संकट से बाहर निकाल पाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया और आपकी जेब से जुड़ी हर ऐसी ही अच्छी खबर के लिए और हर जरूरी खबर को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल द देश बोर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय